साथियों नमस्कार। मैं प्राइवेट स्कूल संचालक की हैसियत से आज एक वीडियो बना रहा हूं। इस पूरे पैंडेमिक सफर में हमने देखा कि सरकार की ओर से, मंत्री की ओर से और जितने भी नेतागण हैं, जितने भी अथॉरिटीज हैं, इन्होंने देश के हर तबके के लिए कुछ ना कुछ पैकेज रखा है। लेकिन हम पता नहीं क्या है, सरकार की निगाह में जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग होते हैं वो उनकी निगाह में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। अभी तक किसी मंत्री मिनिस्टर ने प्राइवेट स्कूलों के टीचरों के लिए, संचालकों के लिए, उनके प्राचार्यों के लिए, उनके यहां काम करने वाले तमाम स्टाफ के लिए किसी भी पैकेज की घोषणा नहीं की है। हम उनकी किसी भी लिस्ट में आते ही नहीं है, जैसे कि हम इस देश का हिस्सा ही नहीं है। हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, हम भी लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं और बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। लेकिन सरकार का एक आदमी भी, इवन मीडिया भी अभी तक हमारे विषय में नहीं सोच रहा है। मैं हतप्रभु और आहत हूं कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे स्टाफ भी इस देश का हिस्सा हैं। फिर हम क्यों उनकी लिस्ट में नहीं आते हैं, क्यों उनकी निगाह में नहीं आते हैं? ऐसा आखिर हमने क्या काम किया है कि आपने बिल्कुल हमको देश निकाले कर दिया है? हमारे विषय में सोचने का काम ही आपने बंद कर दिया है। हमारे किराए आज भी लग रहे हैं, हमारे बिजली के बिल आज भी लग रहे हैं, हमारे घर के खर्चे आज भी लग रहे हैं और आपने हमारा पूरा काम भी बंद करके रखा हुआ है। चलिए पैंडेमिक है, बीमारी है, मानता हूं मैं। आज सारे ऑफिस खुले हुए हैं, देश का बैंक खुला हुआ है, सारे प्राइवेट संस्थाएं, सारे प्राइवेट उद्योग, सब के सब जितने भी ऑफिस है सब खुले हुए हैं। केवल स्कूल का ऑफिस बंद किया आपने। तमाम तरह के मैसेज डालते हैं आप कि स्कूल से संबंधित ये काम आपको करना है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, वो घर बैठे करो। बहुत से काम हमारे विद्यालय में होते हैं और बहुत से काम हमारे स्टाफ अपने हमारे साथ बैठ के हमसे सलाह मशवरा करके उस काम करते हैं। मतलब आप कोई भी ऑफिस खोल लेंगे वहां कोरोना नहीं फैलेगा और स्कूल का ऑफिस खोल देंगे तो कोरोना फैल जाएगा। केवल स्कूल ही किस जगह बची है आपके लिए जहां देश में कोरोना फैलने की एक वजह हो सकती है, और कोई आपकी बाकी जगह पे बड़ी छूट है और सारी चीजें आप संचालित कर रहे हैं। केवल स्कूल से आपको तकलीफ है। कोरोना भी पैदा हुआ है तो स्कूल का नाम लेकर पैदा हुआ है कि स्कूल जाएंगे तो कोरोना बढ़ जाएगा, इसलिए स्कूल के ऑफिस तक आपने बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन स्टडी चल रही थी, वह भी किसी किसी कहने पे आपने बंद करा दिया। जो थोड़ा मोड़ा हम बच्चों को सेवाएं दे पा रहे थे, या हमारे बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो थोड़ा बहुत शिक्षा से कनेक्ट थे किसी भी तरह से, वह भी आपने बंद कर दिया। अरे आपने प्राइवेट स्कूलों को तो पूरा फिंगर टिप्स पे रख दिया है। जब चाहे तब बंद कर दिए, जब चाहे तब खोल दिए। जरा सर्दी हुई नहीं, ठंडी साहब बंद करो। जरा से गर्मी हुई नहीं कि भाई साहब गर्मी है बंद करो स्कूल। जरा से बारिश हुई नहीं कि भैया स्कूल बंद करो। अरे आप लोग शिक्षा संचालनालय वाले और राज्य शिक्षा केंद्र वाले, ये जो कुछ लोग फैसला करते हैं ना स्कूल को बार बार हर दिन बंद करने का और बहुत सारे आदेश देने का, ये निहायत ही कमजोर मानसिकता के लोग हैं। हम लोग ये भरी दोपहर में पढ़ते रहे, खेलते रहे, भरी बरसात में और बिल्कुल ठंड में हमने अपना श्रमदान किया, हम खेले कूदे और पढ़ाई भी किए, कभी स्कूल हमारा बंद नहीं हुआ। और साहब जो आप साहब बल्कि बैठे वहां पर ना, आप लोगों ने वो जीवन जिया हुआ है, मगर आज एसी की हवा खा खा के आप इतने कमजोर हो गए हो कि आपको जरा सी ठंड लगती है, थोड़ी सी गर्मी लगी और जरा सी एक्स्ट्रा बारिश हो गई तो आपको एक ही जितती है कि वो आपके लिए तकलीफ दे हो गई। और आपके लिए तकलीफ दे है इसलिए विद्यालय के बच्चों के लिए भी तकलीफ दे हो गई। तो फिंगर टिप्स पे रख दिया आपने चीज को, बंद बंद बंद। मैं आज 5 साल से स्कूल चला रहा हूं, मैंने देखा है कि स्कूल किसी और से प्रताड़ित नहीं है। स्कूल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। केवल आप अधिकारियों और विभाग के लोगों से और मंत्री मिनिस्टर से परेशान हैं क्योंकि आपने इसको फिंगर टिप्स पे रख दिया है। आप स्कूल के एबीसीडी नहीं जानते हैं, आपने स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी और ना ही स्कूल की वस्तु स्थिति से अवगत हैं। केवल आपको स्कूल को प्रताड़ित करना आता है। जमाने भर में कोई भी चीज होती है आपको एक ही चीज दिखती है, स्कूल को बंद करो। अच्छे भाषा अभी पेरेंट्स हमें सहयोग कर रहे हैं, काफी सारे स्कूलों को पेरेंट्स सहयोग भी कर रहे हैं, वो आपके इतने बहकावे नहीं आते हैं, मगर फीस ना देना, फीस ना देना, फीस ना देना, फीस नहीं होनी चाहिए, इतना भर दिया लोगों के दिमाग में आपने
कि पेरेंट्स इतना भ्रमित हो गया है कि वो बजाय अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने के और बजाय उसकी शिक्षा की चिंता करने के अभी वो केवल में 500 रुपए फीस बचाने की सोच रहा है, क्योंकि आपने उनके दिमाग में भर दिया इतना। शिक्षा के लिए कुछ किया तो है नहीं आपने आज तक। अरे 75% हमारे देश के बच्चे अभी भी ऐसे कमजोर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जिनके पास 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए और बल्कि 100 रुपए देने तक की भी हैसियत नहीं है। वो आपके सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। उन प्राइवेट स्कूलों में इतनी चूंकि कम फीस आती है, वो प्राइवेट स्कूल अपने यहाँ लैब की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो प्राइवेट स्कूल अपने ठंडे पानी की पीने की मशीन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं। मगर आपने कभी सोचा उनके लिए कि ये जो बच्चे हैं ये भी देश का हिस्सा है, इन बच्चों के लिए, इन शिक्षकों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। सुबह से शाम तक व्हाट्सएप में केवल आप आदेश करते हैं, केवल कमियां निकालते हैं और केवल थोपते हैं आदेश। आज तक एक ऐसा लेटर नहीं आया आपकी तरफ से जिसमें आपने स्कूलों को धन्यवाद दिया हो, जिसमें आपने स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को कोई सहायता देने की बात की हो। सिर्फ आदेश देना आता है आपको। कभी सोचा आपने कि जैसे आप शासकीय विद्यालयों में पीने के पानी की, ठंडे पानी की पीने की मशीन आप देते हो, तो यहां भी आपके देश के बच्चे पढ़ते हैं, इनके पास भी ठंडे पानी पीने की मशीन की व्यवस्था कर दो। इन स्कूलों में पंखे हैं कि नहीं है, उन पंखों की व्यवस्था कर दो। इन स्कूलों में डेस्क है कि नहीं, वो व्यवस्था कर दो। नहीं, इन स्कूलों में लैब की व्यवस्था, प्रयोगशाला की व्यवस्था है कि नहीं, वो व्यवस्था कर दो। कभी नहीं सोचा आपने? अरे ये बच्चे भी तो आपके देश का हिस्सा हैं। ये शिक्षक, जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो देश का निर्माण कर रहे हैं, दिन रात अपनी सेवा कर रहे हैं, और ये जो स्कूल संचालक है दिन रात परिश्रम करते कि मेरा बच्चा, मेरे स्कूल का बच्चा कितनी आगे जाए, देश का नाम रोशन करे, देश की ताकत बने, देश का निर्माण करे। और देश के सहयोग के लिए वो दिन रात संचालक, शिक्षक देश की सेवा कर रहा है। लेकिन आपने कभी उसको धन्यवाद नहीं दिया। आपने कभी उस स्कूल के लिए, उस प्राइवेट स्कूल के लिए कभी कोई अपनी तरफ से सुविधा नहीं दी, कभी एक पैसे की सुविधा नहीं दी आपने। केवल आप सिर्फ आदेश करते हो, अभिभावकों को भड़काते हो, बस भड़काना आता है आपको। पूरे देश में आपने गंद मचा के रखी हुई है। इस देश में प्राइवेट स्कूल संचालक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। प्राइवेट स्कूल का शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो देश का निर्माण कर रहा है। आज देख लीजिए आपके सरकारी स्कूलों में जो क्रिएटिविटी होती है ना साहब, वो भी हम प्राइवेट स्कूलों की नकल की तर्ज पे होती है। मेरा अपना स्कूल है, मेरे अपने स्कूल में बहुत से लोग गवाह हैं। हर एक दिन नई एक्टिविटी होती है, जिससे बच्चे के अंदर महान प्रतिभाओं को विकसित करने का हम भरसक प्रयास करते हैं। उस प्रयास में आपने हमें क्या योगदान दिया? आज तक कभी आपने धन्यवाद नहीं दिया हमें। आपने कहीं पूछा नहीं। देश के निर्माण की बात करते हो, बच्चों के भविष्य के निर्माण की बात तो करते हो, मगर कहीं पूछा नहीं कि इनके निर्माण के लिए आपको जरूरत क्या हमारी, हम आपके साथ खड़े हैं। अरे आप ऐसा बोलते और हमारे लिए सुविधा करते तो हम भी शक्तिशाली होते हैं, हम और अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, हम और बढ़िया शिक्षा देते हैं, हम अपने बच्चों को और आगे बढ़ाते हैं। इतना आगे बढ़ाते कि आपको उनके लिए किसी प्रकार की ना तो चिंता की आवश्यकता होती, ना बतौलेबाजी करने की आवश्यकता होती। आप लोगों ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भड़काया है। संचालक, शिक्षक और अभिभावक, इनको आपस में भड़काया है। भड़काते रहो और अपनी राजनीति की रोटियां सेकते रहो, बस इतना ही आता है आपको। मैं कहना चाहूंगा साथियों, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य हम बनाते हैं तो इसको शेयर करें और पहुंचाएं उन अधिकारियों तक और व्यवस्थाओं को देखने वाले मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तक, बल्कि प्रधानमंत्री तक। वो देखें और जाने कि प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर है, संचालक है, आज उनकी स्थिति भी दयनीय है।